सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लैब, जो कि है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वाली सीरीज की। और इस वाली लैब में हमको सिर्फ लास्ट की 2 लैब ही सॉल्व करनी है, क्योंकि बाकी की लैब्स हमने पिछले वाली वीडियो में सॉल्व कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी है, मैं यहाँ लिंक दे देता हूँ, आप जाके देख लें, ठीक है। तो बढ़ते आगे और नेक्स्ट लैब सॉल्व करते हैं। तो गाइस, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिख रही होगी ये दोनों लैब। और तुम बोल रहे होगे, यार भाई तुमने तो सॉल्व कर रखी है, ऐसा क्यों दिखा रहे हो, मतलब सॉल्व करके पहले ही दिखा रहे हो हमको लोगों को। अरे तो यार देखो, ये मैंने लैब पहले ही सॉल्व कर रखी है, क्योंकि मैंने काफी समय पहले की थी। ये तो मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ आके बता रहा हूँ। तुम्हें बिल्कुल मैं बेसिक से ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही भयंकर कुछ भी बता दो समझ ही ना आए, ठीक है। तो इस चक्कर से मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया था, और इतना भी पहले नहीं, बहुत पहले सॉल्व किया था मैंने इस लैब को, ठीक है। तो वो सारी बातें साइड में रखते हैं, चलो इस वाली को देखते हैं। तो इसको करते हैं हम ओपन। तो क्या है इसमें, तो इसमें है दिस एप्लीकेशन ट्रांसमिट द फोल्डर। अच्छा, किसी फोल्डर से उठ के इमेज आ रही है पहले से ही, ठीक है, फोल्डर से उठ के आ रही है। चलो एक्सेस करते हैं इसको, ठीक है। देखो हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आ चुकी है। और ये कीड़ा क्या कर रहा है इस आदमी। तो चलो इसकी व्यू डिटेल्स कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले, व्यू डिटेल्स करने से पहले बर्ब सूट के प्रॉक्सी को भी हमें ऑन करना होगा। सॉरी, प्रॉक्सी बोलता हूँ बार बार मैं, इंटरसेप्ट ऑफ, सॉरी ऑन करना होगा। तो इंटरसेप्ट करते हैं ऑन। इंटरसेप्ट ऑन किया और उसके बाद व्यू डिटेल्स पे किया क्लिक। व्यू डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक किया, ये रही हमारी रिक्वेस्ट। ये वाली हमें चाहिए नहीं, इसको करेंगे फॉरवर्ड। नेक्स्ट वाली, हाँ यही है, फाइल नेम करके देखो। तो इसको कर देते हैं हम रिपीटर में सेंड। रिपीटर में सेंड किया, ठीक है। इस ये वाली में चाहिए नहीं, पुरानी पड़ी होगी कोई सी, ये रही, ठीक है। इसको भी बंद कर देते हैं, अच्छे से देख अब ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब तो ये देखो, गेट इमेज फाइल नेम इज इक्वल्स टू वेर www और इमेजेस, ऐसे करके इन्होंने एक फोल्डर बना रखा है। उस फोल्डर में इमेजेस पड़ी हुई है। और अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक तरीके से बता देता हूँ, देखो ये वाला जो फोल्डर होता है ना हमारा, वेर www और स्लैश करके जो होता है, इसके अंदर वो सारी फाइल्स पड़ी होती है जो कि हमको सर्वर सर्व करके देता है, ठीक है। जब भी तुम लिनक्स में अपनी खुद का सर्वर, एक तरीके से खुद का सर्वर बनाओगे ना, तब तुम इसी में अपनी फोल्डर्स ला के रखोगे। जैसे जो भी आपके वेब पेजेस वगैरह हैं, तो आप इधर ही ला के रखोगे। इसके आगे HTML भी होता है, उसके अंदर जाके रखनी होती है। इन्होंने बाहर ही रख रखी है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। इमेजेस फोल्डर के अंदर रखी है, तो ठीक है, इन्होंने यहाँ पे रखा है। इनके एक बार ये डिस्क्रिप्शन को वापस जाके अगर पढ़ लिया जाए, यार मेरे को ये बंद कर देना चाहिए, भयंकर यही रुक रखा है, इसको ऑफ कर देना गाइस, ठीक है। एक बार इसके डिस्क्रिप्शन को जाके अगर पढ़ लूं, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है द एप्लीकेशन ट्रांसमिट द फुल फाइल पाथ वाया अ रिक्वेस्ट पैरामीटर, ठीक है, एंड वैलिडेट्स दैट द सप्लाइड पाथ स्टार्ट विद द एक्सपेक्टेड फोल्डर। इन्होंने ये कह रखा है कि मतलब जो हमारा रिक्वेस्ट है वो उसी फाइल पाथ से स्टार्ट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस बारी ना, ये वाला पेलोड बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। कौन सा, ये देखो ये वाला। इस वाले को ना एक जगह कॉपी करके रख लेते हैं, अभी हमें जरूरत पड़ेगी, अब देखना कैसे। अब देखो यहाँ पे, इस जगह पे, ये वाला क्या बोलते हैं, एटसी पासवर्ड, हाँ एटसी पासवर्ड, ये काम नहीं करेगा। देखो, बैड रिक्वेस्ट मिसिंग पैरामीटर फाइल नेम। अब तुम बोलोगे कोई नहीं भाई, ये पीछे चले जाओ ना डायरेक्टरी के, क्या हो गया, इतना भी पीछे चले जाओ, चले जाओ यार, इन्फिनिटली पीछे चले जाओ, इन्फिनिटली पीछे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये काम नहीं करने वाला। क्योंकि उन्होंने वहां पे खुद बोल रखा है, क्या बोल रखा है उन्होंने खुद कह रखा है कि वैलिडेट्स दैट सप्लाइड पाथ स्टार्ट फ्रॉम एक्सपेक्टेड फोल्डर। मतलब एक फोल्डर तुमको दे रखा है, वहां से स्टार्ट होना चाहिए, तो वहां से स्टार्ट होना चाहिए। इसका मतलब है, जो इन्होंने हमको ये वाला फोल्डर दे रखा ना, वेर www.images और ये 10.jpg, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमको इससे पीछे जा जाके तब जाके पहुंचना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। यहाँ पे क्या पेस्ट, अब यहाँ से हमको पीछे जाना है। तो अगर यहाँ से पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे स्लैश डॉट डॉट बैक। अब लिख देंगे एटसी पासवर्ड, ठीक है। अब करेंगे सेंड, नो सच फाइल। अब मैं बताता हूँ ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 10.jpg है, ये कोई डायरेक्टरी थोड़ी है कि जिस इससे बाहर आ जाओ। ये तो व्यू हो रहा है ना एक तरीके से, तो इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। अब करते हैं, अब देखना, ये देखो 200 ओके। एंड हम रूट वगैरह को देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये वाली लैब होती है सॉल्व। और मिलते हैं, नहीं मिलते नहीं है, एक और लैब सॉल्व करनी है हमें अभी। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लैब की तरफ, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट लैब है,
वो है ये लास्ट वाली फाइल पार्ट रिवर्सल वैलिडेशन जो भी है, ठीक है, इसको करते हैं ओपन। इस वाली में कह रहा है कि द एप्लीकेशन वैलिडेट्स दैट सप्लाइड फाइल नेम एंड्स विद एक्सपेक्टेड फाइल एक्सटेंशन। अच्छा ठीक है, क्या ठीक है, अभी समझाता हूँ, देखो पहले इसको एक्सेस कर लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि जो तुम्हारा फाइल नेम है वो एक एक्सटेंशन से एंड होना चाहिए। जैसे हम @c पासवर्ड लिख रहे थे ना, तो वहां पे क्या दिक्कत होगी यार, चलो चलो ओपन हो गया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो जो भी तुम्हारा @c पासवर्ड ऐसे करके हम पेलोड वगैरह लिख रहे थे, लेकिन इसमें वो काम नहीं करेगा। इसमें कह रहा है कि एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड फाइल एक्सटेंशन, मतलब कि एक फाइल का एक्सटेंशन भी होना चाहिए। तो मतलब काइंड ऑफ ऐसे @c password डॉट jpg, क्योंकि हम इमेजेस पे काम कर रहे हैं, तो देखते हैं ट्राई करके होता है कि नहीं। तो हम कोई सी भी इमेज खोल लेते हैं, इस बार ये बिल्ला खोल लेते हैं। व्यू डिटेल्स सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को इंटरसेप्ट करनी थी रिक्वेस्ट, अभी कर लेते हैं जाके, इंटरसेप्ट ऑन, देन वी हैव टू क्लिक व्यू डिटेल्स, गए यहाँ, फॉरवर्ड की रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड, और उसके बाद ये रहा फाइल नेम, इसको भेजा हमने रिपीटर पे, और उसके बाद इंटरसेप्ट किया ऑफ रिपीटर। देख रहे हो तुम्हारा भाई बहुत फास्ट हो गया है, तुमको भी इतना ही फास्ट होना है, इतना क्या, तुम तो मेरे से फास्ट हो जाओगे यार, कोई बात नहीं, बढ़ते आगे, ठीक है। फाइल नेम 5.jpg ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये पेलोड डालना चाहें, इसको छोड़ो यार, पूरा बैग जाए @c पासवर्ड, इसको अगर हम सेंड करें, काम नहीं करेगा, देखना नहीं गया ना, क्योंकि ये एक एक्सटेंशन मांग रहा है। अगर हम ये भी करें @c/password, ठीक है, तो भी देखना ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये चाहता है कि हम इसको ऐसे कर दे .jpg, ये चाहता है ये। अच्छा एक बात बताओ, लिनक्स में ऐसी कोई फाइल होती है क्या, password.jpg कर सकते हो क्या? नहीं होती है, तो यहाँ पे नो सच फाइल। लेकिन इसको बाईपास करने का एक तरीका है जिसको कहते हैं नल बाइट। अब नल बाइट क्या होता है, देखो नल बाइट पहले मैं दिखा दूँ वो दिखता कैसा है। नल नल मतलब क्या, जीरो, ठीक है, नल का मतलब खत्म, कुछ भी चीज नहीं। बाइट का मतलब कुछ तुमको पता ही है, बाइट यूनिट होती है, ठीक है, उसके कंप्यूटिंग में एक यूनिट होती है बाइट। तो नल बाइट में क्या होता है कि सारी चीजें जीरो, जीरो खत्म, मतलब कुछ भी नहीं, उसके अंदर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नल बाइट में क्या हो रहा है कि हमको यहाँ पे नल बाइट की सहायता लेनी पड़ेगी। अब किस तरीके से होगा, देखो, नल बाइट का मतलब एक तरीके से होता है टर्मिनेशन ऑफ द लाइन, मतलब यहाँ पे हमारी चीज टर्मिनेट हो रही है, इसके आगे जो भी है मुझे पता नहीं है, कि तुम अपना खुद संभालो, ठीक है। नल बाइट ये कहता है कि जहां तक की चीज खत्म हो रही है भाई, अगर यहाँ से मैं आगे तुमको नल बाइट कैरेक्टर दे रहा हूँ, मतलब 00 ऐसे समथिंग दे रहा हूँ, तो ये खत्म हो चुका है, समझ गए। तो यहाँ पे भी हमको वही यूज करना है, और वो कैसे यूज होगा, देखो एक ट्रिक लगाएंगे हम, जो कि है अ, ये, ठीक है, ये डाला हमने, और उसके बाद फिर 00.jpg। अब इससे क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ये तो नल बाइट है, ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये है जेपीजी। यहां से यहां तक बोल रहा है पूरा कि ये है नल बाइट, ये खुद का, ये मतलब कि खुद एक नल बाइट है, ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो मैं तो खत्म हो चुका हूँ, इसके आगे जो भी है मैं नहीं जानता, उसको अपना संभाल लेना। तो इसको जरा सेंड करते हैं, नो सच फाइल अगेन, क्या हो रहा है, दिक्कत क्या आ रही है यार। अच्छा तू समझ गया मैं क्या दिक्कत आ रही थी, देखो गाइस हमको बैक जाना पड़ेगा थोड़ा डायरेक्टरी में, बहुत ज्यादा बैक आ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पासवर्ड, और उसके बाद हम डालेंगे अपना नल कैरेक्टर, ठीक है, नल वर्ड डालेंगे, मतलब नल वर्ड 000, और उसके बाद फिर .jpg, ठीक है। अब एक बार सेंड करके देखते हैं, काम कर जाना चाहिए, फिंगर क्रॉस्ड, हाँ देखो काम कर गया। अब तुम बोलोगे भाई अगर ज्यादा जीरो लगा दो तो काम कर जाएगा क्या, तो तुम 1000 लगा दो, काम तो करना ही है। देखो क्योंकि नल बाइट है ये, इसका मतलब है खत्म, कुछ भी नहीं है। तो देखो ये हो चुका है बिल्कुल सॉल्व। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, खुश रहो एकदम, सॉल्व करते रहो लैब, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।